पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 की बात करूँगा। 2.3 में अब देखोगे जो आपने पहले से स्टडी कर रखा है डिवीज़न का, और इसमें डिवीज़न का जो मेथड है, डिवीज़न का जो रूल है, उस रूल को हम लोग देखेंगे। ऐसे तो आप जानते ही हो डिवीज़न में जो होता हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले द्वारा ही हम लोग इसको या इस पर जो एक्सरसाइज 2.2 जो 3 है, इसके सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले द्वारा बनेंगे। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन पर रिमाइंडर। आपके पास डिविडेंड और डिवाइजर दिए होंगे, आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालनी है। तो आते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ में। डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाय x प्लस 2। एक छोटा सा एक डिवीजन का जो आपका रूल बता रहा हूँ। इसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के द्वारा ही करेंगे। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग इस तरह से देखते हैं कि आपकी x इसके फर्स्ट पोलिनोमियल जो आपको दे रखी है, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये सेकंड पोलिनोमियल है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल के जो पावर जो दे रखे हैं फर्स्ट टर्म, उसमें आप देख रहे हो 3 दे रखा है। इसके फर्स्ट सेकंड पोलिनोमियल में आपका दे रखा है फर्स्ट टर्म का 1 पावर। तो 3 - 1 कितने हो गए 2, मतलब कि x की पावर 2। अब x की पावर 2 से आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आएगा। अपॉन में माइनस साइन देंगे क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें। ये दोनों आपको कट गया। 3 में 2 की आपको कितना हो गया एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हमारे पास यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ भी हमें 2 ही टर्म्स लेनी है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ आपका x है। तो एक्स स्क्वायर जो है x की पावर 2 है। 2 मीन्स 2 - 1 कितना हो गया 1। तो आप प्लस x दे दो। तो आप इससे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में, फिर साइन चेंज करते हैं, ये कट गया। 5 2 गया 3x प्लस 6। अब आप क्या देखते हैं 3x है 3x। अब यहाँ भी आपका x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1 दे रखी है। तो ये तो ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर 3 दे रखी है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 3x अपॉन में x कर सकते, x कैंसिल 3 आ जाता है। तो प्लस का 3 आ गया। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 6 आ गया। माइनस माइनस कैंसिल कर दें इसको। और इस तरह से आपका यहाँ जो सॉल्व मैंने बनाया है या क्वेश्चन हो गया, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 कर सकते हैं और रिमाइंडर इक्वल टू 0। जो मेथड मैंने यहाँ बनाया है, इसी मेथड को लेकर के ही आप इस पर बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। इससे थोड़ी सी हार्ड, मतलब कि अगर आपने इसको समझ में आपको आ गई है तो आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्या कि जो दोनों आपका पॉलिनोमियल्स है, इसके जो आपके पावर दे रखी है वो पावर हमेशा ही डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए। यहाँ मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें कि आप देख रहे हो 3 है 2 है 1 है 0, मतलब ऑल पावर गिवन है, यहाँ पर कोई भी मिसिंग नहीं है। तो ये मैंने आपके लिए सिंपल ले लिया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपका मिसिंग होगा, लेकिन उस मिसिंग को आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस मिसिंग को आप उसको आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे और जितने टर्म्स मिसिंग है, जितने आपका पावर मिसिंग जो है उसके जगह पर 0 देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो दोनों टर्म्स जो दोनों आपका पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इन पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपका, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर तो है नहीं। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर है तो बहुत सारे
आपके जो पावर्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं वो मिसिंग है। तो सबसे पहले आप इसको पहले आप उसमें अरेंज कर दो। तो x की पावर 4 दे रखी है और इसके बाद 3 होनी चाहिए तो वहाँ 0 दो, उसके बाद 2 होनी चाहिए वहाँ भी 0 देंगे, उसके बाद 1 है तो 1 तो आपका ऑलरेडी है दे रखी है और +6। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर -x² पहले आप लाओ, उसके बाद आपका पावर 2 है तो उसके बाद 1 होनी चाहिए, 1 नहीं दिया 0 दो और उसके बाद +2। तो अब इस तरह से जो हम अरेंज कर देते हैं, इस तरह से जो हम अपनी सेटिंग कर ली इसमें, तो अब इसको डिवाइड करेंगे। इससे क्या होता है कि हमें मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन हमें कहीं मिस्टेक नहीं होती, कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। -x² + 0 + 2 x की पावर 4 + 0 + 0 -5x + 6। जैसे मैंने बताया आपको, अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग किया मैंने। क्या किया, अब इसमें सबसे पहले क्या देखना है, साइन को देखना है। इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आपको माइनस साइन देनी होगी, क्योंकि साइन का बहुत बड़ा ही रोल है अलजेब्रा में। ये हमारा अलजेब्रा है। उसके बाद देखेंगे अगर इसके पहले कोई कांस्टेंट वैल्यू होता तब देखते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, तब पावर देखते हैं हम लोग। x की पावर 4 है, यहाँ पर 2, 4 - 2 कितना 2, मतलब x² आएगा यहाँ से। अब ये -x² से क्या करेंगे, हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ पर तो 0 होगा ही, यहाँ भी आप -2x² लिखेंगे। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या और ये भी चला गया। तो बचा है आपके पास 2x² -5x + 6। और आपके पास यहाँ कितना दे रखा आपका 3 टर्म्स, यहाँ भी 3 टर्म्स आपके हैं। तो 3 टर्म्स दे रखी, तो फिर हमारा जो इस पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है और इस पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है, इसमें डिवाइड करके देखते हैं। तो 2x² अपॉन में -x²। जैसे मैंने पहले यहाँ बता दिया था कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो सबसे पहले साइन यहाँ माइनस दे दो। उस वक्त मैंने बताया था कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होते हैं, तो 1 से डिवाइड करो 2 में तो 2 ही आएगा, तो 2 दे दो। और x² कैंसिल हो गया तो -2 हो गया। उस -2 से क्या करना है, अब तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। तो 2x² हो गया, यहाँ पर आपका 0 होगा, ठीक है। 0 में +2 या -2 कोई फ़र्क पड़ने का नहीं। अब प्लस माइनस -2 जो 4, और ये आपका साइन चेंज हो गया इस तरह से, ये चला गया। अब आपका -5x और +10। तो यहाँ आपने क्या देखा कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका -x² -2 है और रिमाइंडर जो है आपका -5x + 10 है। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें कि मतलब कि आपको सारी चीज़ें बता दिया डिवीज़न के। अगर मिसिंग है तो वहाँ 0 दे दो, पावर को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में रखना है, और जो डिवीज़न का प्रोसेस है कि हम लोग कैसे करते हैं डिवाइड, तो जो फर्स्ट जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट आपका टर्म्स लेंगे और जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म्स लेके इस तरह से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले साइन देखना है, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू देखनी है, उसके बाद वेरिएबल का पावर देखनी है, और इस प्रकार से आप ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आप जितने भी मिलेंगे सारे आप सॉल्व कर लोगे इजी से। तो आप नेक्स्ट जो हॉट क्वेश्चन जो आते हैं, जो कुछ हट कर के होते हैं, वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।